हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम। आज हम लोग फीमेल गैमेटोफाइट ऑफ द प्लांट यानी एम्ब्रियो सैक की बात करेंगे। तो द फंक्शनल मेगास्पोर रिप्रेजेंट द फर्स्ट सेल ऑफ द फीमेल गैमेटोफाइट. इट इज मोस्टली चैलेजल एंड ग्रोज मेनली अलोंग द माइक्रोपाइल चैलेजल एक्सिस. सबसे कॉमन टाइप के एम्ब्रियो सैक की अगर बात करें तो उसमें 8 हैप्लॉइड सेल्स होते हैं, जिसमें से 2 सेल एक एंटीपोडल और एक चैलेजल, मतलब एक चैलेजा की तरफ से और एक माइक्रोपाइल की तरफ से 2 सेल आएंगे और फ्यूज हो जाते हैं, पोलर न्यूक्लियाई बनाते हैं 2n. इसके अलावा 3 एंटीपोडल्स होते हैं और 2 सिनर्जिट, एक एक्सेल. सबसे कॉमन टाइप का एम्ब्रियो सैक इसी तरह के डिस्ट्रीब्यूशन में रहता है, इसलिए इसको मोनोस्पोरिक 8 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक बोलते हैं या पोलीगोनम टाइप बोलते हैं. Now this figure shows the successive development of the embryo sac. In figure A, here it is. This is the functional chalageal megaspore. ये 2n होता है. इसके साथ ये 1, 2, 3, 4 ये टोटल 4 बनते हैं. अब ये जो 4 बनते हैं इसमें से ये 3 ऊपर के डीजेनरेट हो जाते हैं. बचता है ये फंक्शनल. अब इसमें मियोसिस होता है. मियोसिस होती है तो 2 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई बनते हैं, जिसको बाइन्यूक्लिएट मेगास्पोर यहाँ पे नाम दिया गया है. अब इसमें क्या होगा, इसमें फर्दर डिवीज़न होता है. अब ये 2 पोल पे चले जाते हैं, इसमें फर्दर डिवीज़न, क्योंकि ये मियोसिस में 4 सेल बननी चाहिए. तो अभी एक मियोसिस 1 हुआ है, 2 सेल बन गई. अब मियोसिस 2 होगा तो 4 सेल बन गई. नाउ दिस ऑल 4 न्यूक्लियाई कंटेन हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स. 4 न्यूक्लिएट फीमेल गैमेटोफाइट. दिस इज 4 न्यूक्लिएट फीमेल गैमेटोफाइट. Now in this mitosis takes place as a result of which 8 cells are formed. ये देखिए यहाँ पे 8 सेल बनती हैं. ये 8 सेल, इसमें से क्या होता है, 4 इस एंड की ओर जो कि माइक्रोपाइलर एंड है और 4 इस एंड की ओर जो कि चैलेजल एंड है. तो 4 शिफ्ट होती हैं. इसमें से एक सेल माइक्रोपाइल की तरफ से और एक सेल इस तरफ से यानी चैलेजा की तरफ से मूव करते हैं और फ्यूज़ कर जाते हैं. फ्यूज़ करके 2n या सेकेंडरी न्यूक्लियस बनाते हैं. इसे पोलर न्यूक्लियस का भी नाम दिया जाता है. 3 सेल यहाँ पे अरेंज हो जाती हैं यानी एंटीपोडल्स पे, और 3 सेल इस साइड, जिसमें से एक थोड़ी सी बड़ी साइज़ की होती है जिसे एग या ओवम कहते हैं. इसी को फीमेल गैमेट भी कह सकते हैं, इसी को कहा भी जाता है फीमेल गैमेट. अगल बगल 2 सपोर्टिंग और केमिकल स्पेशल टाइप की नेचर्ड सेल होती हैं. ये भी n होती हैं हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम के साथ. इनको सिनर्जिट्स कहा जाता है. तो टोटल इसमें 8 सेल हो गया, इसको मोनोस्पोरिक कहा जाता है. अब बात करते हैं टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक या फीमेल गैमेटोफाइट की. तो मोस्ट ऑफ ये जो होते हैं 3 टाइप के कैटेगरीज में इन्हें डिवाइड किया जा सकता है, मोनोस्पोरिक, बाइस्पोरिक और टेट्रास्पोरिक. मोनोस्पोरिक की बात करें तो एक ही एम्ब्रियो सैक होगा इसमें, और मोनोस्पेरिक 8 न्यूक्लिएट यानी पॉलीगोनल टाइप का होगा. ये नॉर्मल सबसे होता है, सबसे ज़्यादा पाया भी जाता है. चूँकि पॉलीगोनम में सबसे पहली बार डिस्क्राइब किया था स्ट्रासबर्गर ने, इसीलिए इसको पॉलीगोनम टाइप बोलते हैं. 1879 में किया था. फिर मोनोस्पोरिक 4 न्यूक्लिएट, ये ओइनोथेरा टाइप कहा जाता है, क्योंकि ओनाग्रेसी फैमिली में ये ज़्यादा पाया जाता है. इसमें एंटीपोडल्स गायब हो जाते हैं. देन नेक्स्ट इज बायोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक. तो बायोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक में भी 2 टाइप के होते हैं. एक होता है एलियम टाइप और दूसरा होता है एंडीमियन टाइप. फिर टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियो सैक. अब टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियो सैक में भी कई टाइप्स हैं. जैसे पहला है एडोक्सा टाइप. एडोक्सा टाइप में क्या होगा, 8 न्यूक्लियाई बनते हैं इसमें, और जो अरेंजमेंट है वो इस तरह से होता है कि पोलीगोनम की तरह बिल्कुल ये दिखने लगता है. एडोक्सा, सेम्बस्कस, अल्मस, ट्यूलिपर, इन सब में ये एडोक्सा टाइप का अरेंजमेंट देखने को मिलता है. देन नेक्स्ट इज़ प्लम्बैगो. प्लम्बैगो टाइप में क्या होता है कि एम्ब्रियो सैक तो जो है इसका स्पेशल कैरेक्टर ये होता है कि इसमें सिनर्जिट्स एब्सेंट होती हैं. तो सिनर्जिट्स के साथ साथ एंटीपोडल्स एब्सेंट होती हैं, और ये प्लम्बाजिनेसी फैमिली में कॉमनली पाया जाता है. अब इस चार्ट को देखते हैं. इस चार्ट में ये वेरियस टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक फाउंड इन एंजियोस्पर्म. तो सबसे पहले मोनोस्पोरिक सबसे ऊपर की ओर, फिर इसमें मेगास्पोरोजेनेसिस क्या होता है और मेगागैमेटोजेनेसिस. तो सबसे पहला मोनोस्पोरिक 8 न्यूक्लिएट यानी पोलीगोनम टाइप. इसमें देखिए मदर सेल है, इसमें डिवीजन हुआ, 2 सेल बनी इससे,
फिर उसमें डिवीज़न हुआ, 4 सेल बनी, 4 में से 3 डिसइंटीग्रेट हो जाती हैं, एक फंक्शनल होती है। अब ये जो फंक्शनल सेल बची है न्यूक्लियस की, इसमें मियोसिस होगा। अब मियोसिस जब यहाँ से गैमीट फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है, तो मियोसिस होता है तो नंबर हाफ हो जाते हैं, यानी हैप्लॉइड हो जाते हैं। मियोसिस के वजह से क्या होता है, एक सेल से 4 डॉटर सेल्स बन गई यहाँ पे। फर्दर इसमें माइटोसिस होता है और ये 8 सेल हो जाती हैं। इसमें से कोई एक सेल इधर से और एक सेल इस एंड से आके फ्यूज़ हो जाती हैं, पोलर न्यूक्लियाई बनाती हैं। और यहाँ पे ये हो जाएगा आपका 2 सिनर्जिट और एक सेल, और यहाँ पे एंटीपोडल्स हो गए। तो इस तरह से ये है पॉलीगोनम टाइप, ये सबसे कॉमन टाइप का होता है, ये बहुत सारे मैक्सिमम फैमिलीज़ में यही मिलता है। सेकेंड, मोनोस्पोरिक 4 न्यूक्लिएट ओइनोथेरा टाइप। तो ओइनोथेरा टाइप में भी यहाँ तक के स्टेप वही हैं, 4 न्यूक्लियस बने, 3 डीजेनरेट हो गए। डिफरेंस है कि यहाँ नीचे की तरफ फंक्शनल गैमेट बचा था और यहाँ ऊपर की ओर स्पोर वाला फंक्शनल बचा है। फिर इसमें भी मियोसिस होता है, 4 सेल स्टेज बनती है, लेकिन जो हैप्लॉइड 4 डॉटर सेल बनी है इसमें माइटोसिस नहीं होगा, इसलिए 8 सेल्ड स्टेज नहीं बन पाएगी। इसमें क्या होता है कि देखिए एंटीपोडल्स एब्सेंट हो गए, बस केवल एग सेल है और इसके अगल बगल सिनर्जिड है और यहाँ पे एक हैप्लॉइड पोलर न्यूक्लियाई है। देन बायोस्पोरिक 8 न्यूक्लिएट स्टेज की बात करते हैं, एलियम टाइप इसे कहा जाता है। इसमें बायोस्पोरिक में 8 सेल्ड है ये, इसमें भी सेम फिनोमेना होती है। यहाँ तक वॉल फॉर्मेशन हुआ, लेकिन फिर ऊपर की एक सेल डिजेनरेट हो जाती है और नीचे की एक सेल में फिर से ये डिवाइड हो जाती हैं। डिवाइड करके हैप्लॉइड स्ट्रक्चर्स ये 4 बन गए, फिर इसमें 4 से 8 हो गए। अब इसमें माइटोसिस फर्दर नहीं होता, इसलिए 16 सेल्ड स्टेज नहीं आता है। इसमें से कोई भी 2 सेल बीच में अरेंज हो गए, फिर यहाँ पे सिनर्जिड्स और यहाँ पे एंटीपोडल्स। अब एलियम टाइप के बाद पेपेरोमिया टाइप का होता है, ये टेट्रास्पोरिक 16 न्यूक्लिएट इसको कहा जाता है। दिस इज टेट्रास्पोरिक 16 न्यूक्लिएट। मदर सेल, इसमें डिवीज़न हुआ, माइटोसिस, फिर उसमें फर्दर माइटोसिस ही हुआ, 1 2 3 4, ये चारों एक्सिस पे इस तरह से अपने आप को स्टेप वाइज मैनर में ये लोग अरेंज कर लेते हैं। इसके बाद मियोसिस स्टार्ट होता है, हर चारों सेल में मियोसिस होगी। तो 4 सेल, एक सेल से 4 डॉटर सेल बनती है, तो 4 सेल से टोटल 16 डॉटर सेल्स यहाँ फाइनली बन गई। अब इसके बाद कोई माइटोसिस नहीं होता, तो ये 16 सेल्ड ही रह जाती हैं। इसकी खासियत क्या है कि सिनर्जिड्स बहुत कम हो जाते हैं यहाँ पे। अब ये जो पेपेरोमिया टाइप का है, ये जो सबसे ख़ास बात क्या है कि इसमें केवल एक ही सिनर्जिड सेल है। सी दिस हेयर इट इज़, केवल एक ही सिनर्जिड, यहाँ पे एक ही सिनर्जिड सेल है एग अपैरेटस के साथ, और बीच में हैप्लॉइड न्यूक्लियस क्लस्टर हो जाते हैं और यहाँ पे पेरीफेरी पे अरेंज हो जाते हैं। तो पेपेरोमिया टाइप का जो एम्ब्रियो सैक है उसका एग्जांपल होता है पेपेरोमिया और गुनेरा। नेक्स्ट जो है वो है पिनिया, टेट्रास्पोरिक 16 न्यूक्लिएट ये भी है। अब पिनिया टाइप में क्या होता है, देखिए सक्सेसिव डिविजन्स बिल्कुल सेम टू सेम है, बट यहाँ पे जो लास्ट में देखिए क्लस्टरिंग हुई है 4 4 4 4, एक पर्टिकुलर ग्रुप यहाँ पे बना है 4 4 का। तो ये है पिनिया टाइप का स्पेशल कैरेक्टर अरेंजमेंट। अब इसको कंप्लीट जब मैच्योर एम्ब्रियो सैक है इसकी बात करते हैं। तो जो पिनिया में ख़ास बात हो गई, पिनिया की ख़ास बात क्या है, ये है दिस इज दिस स्पेशल टाइप ऑफ पिनिया। इसकी ख़ास बात ये है कि यहाँ पे 4 पोलर न्यूक्लियाई हैं, एग अपैरेटस हैं, बट यहाँ पे एंटीपोडल्स कहीं भी नहीं है। देखिए ध्यान से, एंटीपोडल्स कहीं भी नहीं है। सो दिस इज़ स्पेशल अबाउट द पिनिया। ये पाया किस में जाता है, तो ये फैमिली मालपिघिएसी और इसके अलावा यूफॉर्बिएसी में पिनिया टाइप के ज़्यादा पाए जाते हैं। देन नेक्स्ट इज़ टेट्रास्पोरिक 16 न्यूक्लिएट ड्रूसा टाइप। तो ड्रूसा टाइप को देखते हैं। ड्रूसा टाइप यहाँ पे डिवीज़न होता है मदर सेल में, 2 पार्ट बचते हैं, फिर नीचे की ओर फिर डिवीज़न होता है, बट यहाँ पे 3 सेल एक तरफ आ जाते हैं और 1 सेल एक तरफ, तो 4 सेल हो गए। अब इनमें मियोसिस स्टार्ट हो जाता है, तो 4 से फिर 16 हो जाते हैं टोटल। लेकिन इस 16 में अरेंजमेंट क्या है, तो 4 यहाँ पे और बाकी 12 नीचे की ओर दूसरी साइड पे। इसमें फर्दर माइटोसिस नहीं होता, इसलिए यहाँ क्रॉस बना हुआ है।
मैच्योर एम्ब्रियो सैक की बात करते हैं। तो मैच्योर एम्ब्रियो सैक यहाँ पे कैसा है? मैच्योर एम्ब्रियो सैक यहाँ पे खासियत क्या है कि ये जो एग अपैरेटस है इसके साथ 2 सिनर्जिड हैं, 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं। बाकी जितने भी हैं सब के सब एंटीपोडल्स बन जाते हैं। मीन्स 5 के अलावा बाकी जितने भी बच्चे हैं 7 to 8 व्हाटएवर 11 वो सभी के सभी यहाँ पे एंटीपोडल साइड पे आ जाते हैं। और ड्रूसा टाइप का एग्जांपल तो एक तो खुद ही ड्रूसा हो जाता है। इसके अलावा जो एग्जांपल है वो है रूबिया, क्रिसैंथेमम एटसेट्रा। नेक्स्ट इज टेट्रास्पोरिक 8 न्यूक्लिएट फ्रिटिलेरिया टाइप। सो फ्रिटिलेरिया टाइप में भी सेम, पहले मदर सेल, फिर इसमें माइटोसिस, फिर इसमें 3 सेल यहाँ पे बनती हैं, 1 सेल यहाँ बनती हैं। अब ये जो 3 सेल हैं ये आपस में फ्यूज़ कर गई हैं। देखिए ये जो 3 सेल बनी थी जो हैप्लॉइड जो थी ये 3 आपस में फ्यूज़ कर जाती हैं। फ्यूज़ करने की वजह से क्या होता है 1 2 3 न्यूक्लिएट स्टेज होती है एक सेल के अंदर। दूसरी साइड में यहाँ पे मियोसिस स्टार्ट हो जाता है ऊपर वाले सेल में, जिससे कि 4 सेल बनती हैं और नीचे 4 सेल बनती हैं, बट ये फ्यूज़ हो गई होती हैं। तो कुल मिला के इसमें 3 गुना न्यूक्लियस हो जाता है जो कैरेक्टर्स होते हैं। सो दिस इज़ स्पेशल थिंग हेयर। अब ये जो फ्रिटिलेरिया का मैच्योर एम्ब्रियो सैक है इसकी खासियत क्या है ध्यान से देखते हैं। तो इसकी खासियत ये है, ये देखिए एंटीपोडल्स जो हैं ये ट्राइप्लॉइड हैं। क्यों? क्योंकि 3 न्यूक्लियस जुड़ गया था और फिर उन्हीं का डिवीज़न हुआ तो ट्रिप्लॉइड होते हैं। और यहाँ पे पोलर न्यूक्लियाई भी ट्रिप्लॉइड है, और सॉरी एक और है यहाँ पे N। सो 3 और 1 4 हो गया तो टेट्राप्लॉइड कंडीशन हो गई। और बाकी एग अपैरेटस और इसके अगल बगल सिनर्जिड्स ये हैप्लॉइड ही होंगे। इसका एग्जांपल होता है फ्रिटिलेरिया, लीलियम, पाइपर, गैलेर्डिया एटसेट्रा वगैरह। नेक्स्ट इज़ द टेट्रास्पोरिक 4 न्यूक्लिएट प्लेबेंगेला टाइप। तो टेट्रास्पोरिक हो गया, ये टेट्रास्पोरिक हो गया, इसका मतलब फिर से 3 न्यूक्लियस फ्यूज़ करेंगे। देखिए यहाँ पे पहले मदर सेल है, फिर इसमें डिवीज़न हुआ, फिर इसमें जो फर्दर डिवीज़न होता है 4 सेल बनती है, 4 में से 1 सेल माइक्रोपाइलर एंड की तरफ आ गई, बाकी चैलेजल एंड पे 3 न्यूक्लियस आपस में फ्यूज़ कर जाती हैं। तो ट्रिप्लॉइड कंडीशन आ जाती है। ट्रिप्लॉइड कंडीशन आ जाती है फिर इसमें मियोसिस स्टार्ट होता है। लेकिन प्लेबेंगेला का जो मेन कैरेक्टर ये है कि फर्दर जो स्टेप सेकंड होता है वो नहीं होता है। यहाँ और यहाँ 2 डिविजन्स इसके ख़त्म हो जाते हैं, यानी माइटोसिस भी नहीं होता और मियोसिस का नेक्स्ट स्टेप भी नहीं होता है। तो क्या होता है कि टेट्रास्पोरिक न्यूक्लिएट जो एंटीपोडल पे ये एक सेल दिख रही है टेट्रापोरिक, और यहाँ पे ये जो बीच में पोलर न्यूक्लियर ये भी टेट्रास्पोरिक। लेकिन यहाँ पे जो एग अपैरेटस है वो सिंगल होती है, इसकी कोई सिनर्जिड्स नहीं होती हैं। तो ये इसको बोलते हैं प्लेबेंगेला टाइप। और इसकी ख़ास बात क्या है? ख़ास बात ये है कि प्लेबेंगेला जो है इसके जो एम्ब्रियो सैक है वो टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स करता है। नॉर्मली 26 से 27 डिग्री सेल्सियस पे न्यूक्लियर डिविजन्स को बहुत तेज़ी से शो करता है, जबकि 15 से 19 डिग्री सेल्सियस अगर कम हो जाए, 15 to 19 के बीच में हो जाए या उससे कम हो जाए तो ये इनहिबिट कर देता है। नॉर्मली सभी ऐसा करते हैं, बट प्लेबेंगेला में ये स्पेशली ऐसा होता है। नेक्स्ट इज़ द प्लम्बेगो टाइप। टेट्रास्पोरिक 8 न्यूक्लिएट स्टेज प्लेबेंगो टाइप। मदर सेल, इसमें डिवीज़न हुआ, 4 सेल बनी, चारों ने 4 कोने ले लिए चारों, फिर यहाँ पे डिवीज़न होता है। अब ये 8 सेल्ड स्टेज हो गई। अब 8 सेल्ड स्टेज पे ही न्यूक्लियस जो है 1 2 3 4 ये सिंगल न्यूक्लियस एक हो गए, इनके अगल बगल कोई सिनर्जिड नहीं है। ये मैच्योर एम्ब्रियो सैक हो गया प्लेबेंगो टाइप का। बीच में 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियस हैं और ये पोलर न्यूक्लियाई की तरफ बिहेव करते हैं। द लास्ट वन इज़ टेट्रास्पोरिक 8 न्यूक्लिएट स्टेज एडोक्सा टाइप। एडोक्सा टाइप में भी देखिए 4 पहले मदर सेल में डिवीज़न हुआ, 4 सेल बन गई। अब इसमें फिर मियोसिस हो गया, 4 से 8 हो गए। ये जो 8 न्यूक्लिएट स्टेज है एडोक्सा में, इसमें एक तरफ एग अपैरेटस बनता है, ये बिल्कुल उसकी तरह दिख रहा है, पॉलीगोनम की तरह दिखता है, जैसा कि पिछले स्टेटमेंट में हम लोगों ने पढ़ा था। बीच में पोलर न्यूक्लियाई होती है और इधर 3 सेल जो हो गई एंटीपोडल्स हो गई, एक के अगल बगल 2 सिनर्जिड सेल्स हो गए। तो ये तो था डिफरेंट टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक। अब एक मैच्योर एम्ब्रियो सैक की बात करें तो एक मैच्योर एम्ब्रियो सैक में चैलेजल एंड की ओर 3 सेल होती हैं, हैप्लॉइड होती हैं, n नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है, इनको एंटीपोडल्स कहा जाता है। इसके बाद बीच में
दो हैप्लॉइड सेल्स आपस में मिलके सेकेंडरी न्यूक्लियस या पोलर न्यूक्लियस बनाती हैं, ये 2n होता है यानी डिप्लॉइड होता है। माइक्रोपाइलर एंड की ओर फिलीफॉर्म अपैरेटस को लिए हुए दो सेल होती हैं जो नॉर्मली थोड़ी छोटी होती है साइज़ में, इनको सिनर्जिड्स कहा जाता है। ये भी हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम के साथ होती हैं। बीच में थोड़ा बड़ा सा सेल होता है जिसे एग या फीमेल गैमीट कहा जाता है, ये भी हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है। तो ये मैच्योर फीमेल गैमेटोफाइट का स्ट्रक्चर था। आई थिंक दिस विल हेल्प यू। थैंक यू।